मानव धर्म प्रसार की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग के श्री महाराज जी ने एक अपने महावाक्यों में से एक वाक्य उन्होंने दिया है कि झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। श्री महाराज जी सत्य पर बहुत प्रसन्न रहते थे। कोई सत्य बोल देता था तो उसके 1000 गलती माफ। वो महापाप किया हुआ महापापी भी श्री महाराज जी के पास आके कह देता था कि बाबा ही गलती हो गई, तो सत्य पर उतना प्रसन्न होते थे महाराज। एक घटना सत्य पर मैं बहुत सत्य की बहुत महीन छोटी से छोटी गलती पर एक कथा में संत रविदास जी की मैं सुनाने जा रहा हूं। मैंने आचार्य जी से सुना था, वो आज आपके पीछे भाव आ गया तो मैं कभी आज पहली बार बैठा हूं मंच पे, कोई भूलो तो क्षमा करिएगा। महाराज जी आचार्य जी हमको बताते थे कि महाराज जी बताते थे कि मुंह से जब कोई बोलता है ना, तो जैसे उन्होंने पूछ दिया, आचार्य जी ने महाराज जी से पूछा कि सत्य कैसे आप माने कि कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कैसे जानेंगे? तो बोले महापुरुष जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? कहते थे कि जो शब्द निकलता है ना वो काले रंग का निकलता है। झूठ शब्द काले रंग का निकलता है, काला उसका हवा जो निकलती है उसे काला होता है। ऐसा महाराज जी ने उनसे आचार्य से कहा। संत रविदास जी कचहरी में बाहर बैठ करके जूता सिलने का काम करते थे और उस कचहरी में जो जज साहब थे, वो जज साहब प्रतिदिन जाते थे कचहरी और आते थे। तो सुबह ही सुबह संत रविदास जी बैठ जाते थे, वहां अपना काम करते थे, अपना भजन करते थे। भगवान ने नॉर्मल आदमी जानते थे कि भाई जूता सिलने वाले हैं, उनको कोई जानता नहीं था कि दिव्य संत है वो। और वो जज साहब भी इतने ईमानदार थे कि 5 मिनट पहले पहुंचते थे अपने कोर्ट में और 5 मिनट बाद सब कुछ समय 5 बजे गया अगर मान लिए तो 5:10 पर ही निकलते थे। 5 बजे से पहले नहीं निकलते थे। एक दिन की घटना है, जज साहब पूरा कोर्ट कचहरी सब खाली था। हो सकता है उनको थोड़ा देर हो गया होगा। वो जब निकले वहां से और निकल करके जा रहे थे तो जैसे ही वो बाहर निकले और इधर संत रविदास जी जूता सिल रहे थे, तब तक अचानक से वो खूब खिलखिला के हंस दिए। कौन? संत रविदास जी। जैसे ही वो हंसे तो जज साहब आगे उनसे आगे से बढ़े थे तो रुक गए, पीछे मुड़ के देखे, चारों तरफ देखे तो वहां कोई नहीं, किसी को नहीं देखे। तो बोले कि आखिर ये व्यक्ति हंसा क्यों? अब वो गए घर, बड़ा चिंता में कि मुझ पर हंसा है ये। वो तो उनको जानते नहीं थे, उनको लगा कि ये मुझी पर हंसा, यहाँ कोई नहीं है तो मुझ पर हंसा है ये व्यक्ति। अगले दिन आए, रात भर बेचैन थे, ठीक से सोए नहीं। सुबह आते ही पहले कचहरी पहुंचे, बोले सारा केस को सब कोर्ट सबका रोको, पहले वहां जो बैठा है वो मोची उसको बुला, जो जूता सीखा है उस आदमी को बुलाया गया। ये जैसी खबर हुई दौड़े गए, हाथ जोड़े, क्या हो गया, गलती माई बाप। तो जज साहब ने कहा कि ये बताओ कि कल तुमने मुझे देखकर हंसा क्यों? तो ये बोले कि मैं कहाँ हंसा,
करे नहीं, मैं कल शाम को मैं जा रहा था, तुम ही थे वहां पर और मैं था, कोई था नहीं, तुमने मुझ पर देखकर हंसा क्यों? तो ये अपना थोड़ा सोचे, फिर याद आ गया, अरे वो बात तो साहब मैं आपको देखकर थोड़ी हंसा था, तो किसको देख के हंसे थे? अरे वो तो मैं देख रहा था कि एक भगवान का लीला देख रहा था कि जाको राकेश साईया मार सके ना कोई। मैं देखा कि एक पहाड़ी पर नीचे एक जो है गाय चर रही है और ऊपर पहाड़ी पर वो शेर बैठा हुआ है और शेर ऊपर से छलांग मार रहा है शिकार के रूप में उस गाय के ऊपर, और गाय के ऊपर जैसे ही झपट्टा मारता है वो बस गाय हट जाती है, वो गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। मैं इसी बात पर हंस दिया कि भगवान की कृपा देखिए, उस गाय को बचना था और इसका कमर टूट गया, ये वहां पड़ा हुआ है लाचार। इसको देख करके लीला भगवान का मैं हंसी चुन गई। तो कहा अरे अच्छा, तो तुम यहाँ बैठे बैठे इतना दूर 50 किलोमीटर की दूरी रही होगी, 600 किलोमीटर, इतनी दूर का तुमने देख लिया यहाँ से बैठे बैठे, हमको उल्लू समझते हो? कह नहीं साहब हम सही कह रहे हैं। कह तो तुम्हारी बात को कैसे माने? कह आप चल के देख सकते हैं साहब, आज भी वो अभी भी वो शेर वहां पड़ा हुआ है, उसी घायल अवस्था में, उसकी ये रीढ़ की हड्डी टूट गई है और वो जो है चल फिर नहीं सकता है। आप वो प्रमाण यही है। जज साहब बोले ठीक है, तो चलो भाई आज का केस सब काम रोको, सब लोग चलते हैं। सब लोग वहां पहुंचे, देख रहे हैं कि वाकई में वो शेर जो है वहां पड़ा हुआ है, खाली दहाड़ रहा है अपना, लेकिन हिल नहीं सकता था। तो संत रविदास जी के पास चले जाते हैं उसके, ये लोग डर रहे हैं, करेंगे अरे नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा, आइए आइए। जब नजदीक जाते हैं तो उनको समझ में आया था कि तो बड़े दिव्य संत हैं। वहां से उनके चरणों में गिर जाते हैं और आने के बाद उनसे दीक्षा लेते हैं, भजन का मार्ग सीखते हैं और कहते हैं कि देखिए हमको कचहरी में आप प्रणाम मत किया करिएगा, मर्यादा के नाते ना हम आपको करेंगे। हाँ, ऐसे ही भाव से होगा, फिर कहीं मिलेंगे। तो गुरु और शिष्य की परंपरा में उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, भजन करना शुरू किए। ऐसी कृपा हुई उनकी संत रविदास जी की कि उनको भगवान के दर्शन, उनकी दशा मस्त हो गई, भगवान के दर्शन होने लगे, भजन शुरू हो गया उनका। जब भीतर से भजन चालू हो गया, उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई, पट खुल गए, तो उन्होंने अब वो कोर्ट का वाला जो जज थे वो वहां से रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके घर रहने लगे और अपना भजन करते थे। एक दिन अचानक से उनका भजन रुक गया। जो हमारे यहाँ भजन की प्रक्रिया है वो बाबा ज़्यादा अच्छे से, वो बताने की चीज़ नहीं है, वो अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। वह रुक गई। जब वह रुक गई तो बड़ी उनको परेशानी हुई कि ये क्या हो गया, हमारा भजन कैसे रुक गया। अब वो घबराए, गए उनके पास, बाबा के पास गए उनसे कहे कि बाबा हमसे तो बड़ी भूल हो गई, तो ये जो है कैसे हमारा मैंने ये प्रक्रिया हमारी कैसे बंद हो गई, भजन रुक गया हमारा, बड़ा मैंने कौन सा अपराध मैंने कर दिया। तो ध्यान लगाए, कहे कि आपने कहीं कुछ गलत बोला है क्या, सोचिए, तुमको याद ही नहीं आ रहा है। कहे नहीं हम तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। कहे भजन के मार्ग में झूठ सबसे बड़ी बाधा है। भजन करने वाला व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा तो तुरंत उसका भजन रुक जाएगा, भजन का काम रुक जाएगा। तो बोले कि हमको याद नहीं आ रहा कि मैं कब झूठ बोला, मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ बाबा। तो उन्होंने कहा कि आप, वो ध्यान लगा के बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आपने अपने बच्चों से, परिवार में, घर से आपको कहीं जाना था, आप जा रहे हैं और आपने कहा, आप घर से निकल के कहीं जा रहे हैं और बच्चों ने, आपके परिवार ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपने कहा अभी आता हूं, अभी आता हूं, जबकि आप जा रहे थे। आप जा रहे थे और आपने कहा कि अभी आता हूं मैं। आपने झूठ के बोला कि आप जा रहे थे, तो आपको कहना चाहिए था कि मैं अभी जा करके आता हूं, न कि मैं आता हूं। इतनी छोटी सी बात पर उनका भजन रुक गया।
अब फिर वो बहुत क्षमा मांगे, गलती हम तो इसको समझे। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में कहेंगे कि हम तो आदर्श गांव है, तो कोई कहेगा गाजीपुर है, रहेंगे कहीं, तमाम झूठ बोलते रहते हैं। तो इतनी छोटी सी बात भी संत रविदास जी की, मैंने उनको समझाया, उन्होंने संत रविदास जी ने कि इतनी छोटी सी झूठ की भी माफी नहीं है। मुख्य बिंदु पर हम आते हैं कि झूठ, बिल्कुल भी झूठ से बचिए। और हम लोग के पास साफ साफ इसीलिए महाराज जी ने इस शब्द को विशेष करके लिखवाया है उन्होंने कि सच बोलने वाला कभी हमेशा आगे बढ़ेगा, झूठ बोलने वाला कभी नहीं बढ़ सकता। महाराज जी को जो लोग जब थे, शरीर से जितने लोग रहे होंगे जानते होंगे इस बात को, बाबा जानते हैं, भोला बाबा जानते हैं। उनको एक बात की तकलीफ हमेशा रही जीवन में, तो कहते थे कि मेरे गुरु के प्रति मेरी एक गलती हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक गलती हुई है हमसे। क्या गलती हुई है? उनको पश्चाताप ये होता था। एक बार की घटना है, कानपुर में वो गुफा में थे, अपने तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे महाराज जी। तब तक उन्हें महसूस हुआ कि रामबाग में श्री बड़े महाराज जी आए हैं, उनके गुरु जी। बस वो श्री महाराज जी चल देते हैं, वहां से गुफा से निकलते हैं और सीधा चले आते हैं, एकदम कहीं नहीं रुकते हैं, और सीधा श्री बड़े महाराज जी के यहाँ आते हैं। और वो उनकी सेवा होती रहती है, हाथ पांव भाई जिसके परिवार में रुके रहते हैं वहां वो लोग सेवा करते हैं। महाराज जी क्या करते हैं, वो सीधा चले जाते हैं उनके पास। अपने गुरु से मिलने की ऐसी उत्सुकता थी कि वो उतना क्षण भर में कहीं इंतजार नहीं करना चाहते थे, वो सीधा चले गए। जब गए, श्री महाराज जी ने अपना पैर उनके सिर पर रख दिया, तुरंत महाराज जी समाधिस्थ हो गए। हम लोग के महाराज जी समाधिस्थ हो गए, करीब 4-5 घंटे समाधिस्थ रहे। होश में आए तो उनको उन्होंने गले से लगा लिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ा काम हुआ उनका। लेकिन श्री महाराज जी ये कहते रहे कि मुझे जीवन में यही एक मेरा अपराध हुआ अपने गुरु के प्रति। हमेशा कहते थे, जो जानते आंसू बहने लगता था, लगते थे अपना पूछने साथी से, कहते थे कि मेरे से यही एक अपराध हुआ गुरु के प्रति कि मैं जब मेरे गुरु की सेवा हो रही थी, मेरे गुरु आराम कर रहे थे, तो क्या मुझे बाहर इंतजार नहीं करना चाहिए था? मुझे वहां रुकना चाहिए था, मुझे इंतजार करना चाहिए था। जब मेरे गुरु मुझे बुलाते तब मैं अंदर जाता, अब तब मैं जाता। इस बात को लेकर वो जीवन भर पश्चाताप में थे श्री महाराज जी। बोला बाबा सही करा लो, बोला बाबा। यह बात महाराज जी कहते थे हमेशा। हम क्या कर रहे हैं अपने गुरु के प्रति? छोटी छोटी छोटा छोटा काम है, छोटी छोटी बातें हैं। मानव बनो, मानव बनने के कितने सरल सूत्र हैं, कितना सरल सरल सूत्र है कि सब जान ही रहे। सारे सूत्र आसान है, कम से कम सत्य को पकड़ ले, परमा को पकड़ ले, न्याय को पकड़ ले, धर्म को पकड़ ले। कितनी बड़ी बात है, सारी व्यवस्था है, सब कुछ है, ऐसे ही उद्धार है। इतने संत श्री बड़े महाराज जी कहते थे कि हमारे जो गुरु थे बड़े महाराज जी, श्री बाबा परम श्री राम मंगल दास जी महाराज, कि वो वज्र से कठोर और मोम से मुलायम थे। वज्र से कठोर, मोम से मुलायम। कि किस शब्द पे कहते थे? जब महाराज जी को संत, वहां के एक संत थे उनके जीवन में, संत दयाराम दास जी, वो उन्होंने उनको लेकर गए कि आप जिस कारण से घर छोड़े हैं, आप चलिए, रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चलिए आपको हम गुरु जी से मिलाते हैं। वो ले जाते हैं, उनको दीक्षा देने की बात हुई थी। 3 वो विद्याकुंड मठ है, विद्याकुंड मठ में रहते थे। वहाँ साग अमनिया करने का एक काम, वहाँ पे कोई भी रहता था, एक काम ले लेता था, वो कई काम पर वो पूरा बना सकता था, वहाँ कोई रोक नहीं थी, एक काम कोई नहीं। तो वहाँ से आते थे हमेशा गोकुल भवन बड़े महाराज जी के यहाँ। कई दिन आते हैं महाराज जी, जो है बस इनको देखे और अपना वो भक्तों को, रोगियों को दवा वैद्य जी कहलाते थे, दवा दिया करते थे। 3-4 दिन बीत गया, तब श्री महाराज जी को उन्होंने कहा, एक साधु कहीं बीमार थे 100-150 किलोमीटर दूर, श्री महाराज जी को और 2 साधु और थे। उनसे कहे कि ये लो, उन्होंने दिया वो कुछ चना वगैरह सब दिया, दवा दिए, बोले जाओ दे करके उनको, तुरंत चले आना। ये तीनों लोग गए। जब वहां जाते हैं तो दो साधु थे, वो तो रास्ता छोड़ के चले गए। श्री महाराज जी वहां पहुंचते हैं
और जाने के बाद उनको दवा देते हैं, उनकी सेवा करते हैं और तुरंत वहां से चले आते हैं, कहीं रुकते नहीं है विश्राम, क्योंकि गुरु का आदेश था कि जाना है और दवा दे के आना था। जब महाराज जी पहुंचे आश्रम में तो सोचे कि भाई बड़े महाराज जी अब तो मैंने तो हमको दीक्षा देंगे, और इतना चलने में, चल के जाने और आने में उनका पैर पूरा छाला हो गया था, पूरा फट गया था। लेकिन श्री महाराज जी उनको देखे कि आ गए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 3 दिन तक श्री महाराज जी हम लोग के वहां कुएं पर पड़े थे, पैर में दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, कहे कि हमारे गुरु जो है हमको देख रहे हैं, सबको दवा दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ताक भी नहीं रहे हैं कि मतलब हमको भी, मैं भी तकलीफ हूँ। एक भगत थे, वो बोले कि महाराज जी आपको क्या हुआ है, क्यों आप मतलब परेशान है, पूछिए, अपना आया कर। बोले पैर देखिए उनका, तो बोले कि जो है इस पर जो है ना तीसी, गर्म तीसी और कच्चा तीसी दोनों को छुपा जाएगा तो ये आराम मिल जाएगा। अब महाराज जी को सोचे कि अपने महाराज जी सोचे कि कहाँ हमको मिलेगा ये सब, तो वो कहते हैं कि अच्छा, भगत कहता है कि ठीक है हम लेते आएंगे, ला के तुम छुपे, आराम मिला। तब श्री महाराज जी ने 3 दिन के बाद इनको बुलाए और बोले कि ये जो रामायण और गीता पढ़ने से भगवान नहीं मिले। पूछे क्या करते थे, तो बोले कि रामायण लगाते थे, मतलब रामायण पढ़ना सीखते थे। तो बोले कि इसको ले जाकर सरजू जी में डाल दो और डाल के आओ तो बताएंगे। वो लेके चले वहाँ पर, जब गए तो वहाँ कोई भगत मिल गए, साधु की काहे फेंक रहे हैं, हमको दे दिए, दे दिया और महाराज जी चले आए। उसके बाद श्री महाराज तो वही इसी बात को कहते थे कि इतने वज्र से कठोर और मोम से मिलाए। वो तो देख रहे थे कि ये भगत मतलब दीक्षा देना है मुझे, तो इसमें कितनी, जैसे 2 साधु छोड़कर भाग गए, लेकिन ये जैसा उन्होंने कहा वैसे, जैसे गए वैसे आए। ये उनकी जो है गुरु भक्ति रही। महाराज जी ने अपने गुरु के लिए बहुत गुरु भक्ति किया है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि छोटी छोटी बातें हैं, श्री महाराज जी की बातों पर हम चले। इसी के साथ हम लोग माधव भाई को जी को भैया को सुनेंगे, इसलिए जो है दिवाली को विराम देता हूँ। श्री महाराज जी की, श्री बड़े महाराज जी की, मानव की।